अजय जी, यज्ञार्थ, कर्तव्य और कर्म, ये क्या है? यदि थोड़ा विस्तार से बता सके तो कल्याण हो। अब इसमें मतलब कर्म तो चाहे और ना चाहे कर्म तो होता ही है, कर्म तो होता ही रहेगा। अब कर्म तो जिसको कहते हैं निरर्थक कर्म भी बहुत होते हैं कि अब जैसे हरियाणा में हम गए तो बाहर बैठे हुए ताश खेल रहे थे लोग, घर के बाहर ताश चल रहा है, खेलते हैं, पत्ते पीटते हैं। या वो शतरंज, शतरंज के खिलाड़ी मीर और मुंशी, तो ऐसे तो बहुत सारे सभी कर्म कर रहे हैं। अब वो हमारे यहाँ बैठ जाते हैं बुजुर्ग लोग भी एक जगह, और भाई क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, सारे दिन गप्पे मारते हैं, तू मैं करते हैं, घर आ जाते हैं। तो कर्म तो ये सभी चल रहे हैं। अब यज्ञार्थ, यज्ञार्थ का मतलब होता है सबके कल्याण के लिए, क्योंकि जो हम हैं मनुष्य, ये पृथ्वी पे एक तरीके से जो और सृष्टि है, वनस्पति है, जल है, पहाड़ हैं, झरने हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, वनस्पति है, इनके लिए ऑलमोस्ट हम ही परमात्मा हैं। जैसे कि जो हम गुलामी का हमारा समय था, जो वायसराय होता था ना, वही हमारा राजा था, राजा वही था, वही फैसले करता है। तो इस धरती पे हम यहाँ के गवर्नर या परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। तो सबके कल्याण के लिए जब हम कर्म करते हैं तो वो यज्ञार्थ कर्म हो जाता है। हमारा जैसे हम कमाते हैं, अर्जित हैं, हम सफल हो गए, या मेरे में योग्यता है, तो मैं केवल अपने अपने तक सीमित ना रखूं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, और धन तो भाई हम किसी को 1 रुपया ना दें, है ना, चाय भी सोच के पिलाएंगे उसको, दें या ना दें, तो रोज आके बैठ जाते हैं, भाई कैसे देंगे रोज रोज। यज्ञार्थ में होता है कि आप देखो अपनी सामर्थ्य, और आप देखो संसार की आवश्यकता, रोल। जैसे आपने ये सोचा हो कि मैं नदी के किनारे जाके मछलियों को आटा खिलाऊंगी, पर जब आप वहाँ जाके देखें तो आप देखें तो आटा तो बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं। तो आप कुछ और काम देखो, कुछ और कर्तव्य देखो। मंदिर में जाते हैं, सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं, तो अपना फर्ज देख लो कि मुझे क्या करना है। वो जो आप कर्म, जो आपके जो भी कर्म होंगे वो कल्याण के कर्म हैं, उसमें आपका सेकेंडरी है, प्राथमिकता दूसरी हो जाती है। वो सब यज्ञार्थ है जिसमें सबका भला हो रहा है। यज्ञार्थ कर्म जैसे वही कि रतन टाटा ने बहुत सारे काम किए, हॉस्पिटल खोल दिए, उनकी जो माता या दादी थी उन्होंने अपना एक कोहिनूर से बड़ा हीरा, जैकॉब था शायद, वो सेल करके और हॉस्पिटल बना दिया, अपना गहना दे दिया एक स्त्री ने। या सन 62 में महिलाओं ने जेवर दिए थे सेना के लिए, वो सब उनके यज्ञार्थ कर्म है। उन्हें नहीं पता, पर उन्हें पता कल्याण हो जाएगा। एक जरा और सीमा में आ जाएं तो अपने नियत कर्म हमारे दैनिक जीवन में आ जाते हैं कि मैं जाऊं, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं टीचर हूं, क्लास में जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, कमज़ोर बच्चे को अलग से भी पढ़ा दूंगा, पर मैं कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ा हुआ कि सेंटर बना के उनको पता दे रहा हूँ कि भाई इधर आ जाओ और अब पैसे दो और मुझसे पढ़ो। ये आपके नियत वैसे कर्म हो गए, कल्याण वाले कर्म हो गए। और बाकी तो निष्क्रिय कारक बेकार के तो ये जीवन सब निकल ही रहा है। अब कोई जीव जंत हैं ही हैं, अब उनके तो कर्म कुछ नहीं है सिवाय इसके कि भी वो जन्म ले लिया और मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो वो केवल एक प्रकृति की व्यवस्था में है और उनकी गति बहुत धीमी है। वो मंदी गति वाले आत्माएं हैं, हम थोड़ी तीव्र गति वाले हैं। इसीलिए जो ये हिंसा है ना, मांसाहार, मांसाहार तो प्रकृति ने बना दिया। मनुष्य के अलावा जो जीव जिस प्रकृति से बंधा है वो आहार करता है। कुछ केवल शाकाहारी हैं, कुछ प्योर मांसाहारी हैं, कुछ सर्वभक्षी हैं, कुछ मरे हुए को खाते हैं, कुछ जिंदे को भी मार के खा लेते हैं। तो प्रकृति के लिए तो कुछ भला बुरा है नहीं, देखो सही मायने में, क्योंकि ये प्रकृति ने गुण दे रखे हैं। अब उन्हीं गुणों से निकलते हुए उन्हीं जीव आत्माओं ने यहाँ मनुष्य में प्रवेश कर लिया है। तो एक तो ये कि भाई जो आपके पीछे से गति चल रही है आप उसी गति में चले गए। एक ही कि आप नए प्लेटफॉर्म पे जैसे जंक्शन पे आ गए, तो जंक्शन पे तो सारी ट्रेन जा रही हैं भाई, जगह जगह वो डायरेक्शन, तो आप रुके समझे। तो ये मनुष्य का जो जीवन आया, ये आप जंक्शन समझो। नई दिल्ली, मुगल सराय, मुगल सराय भी बड़ा जंक्शन है, वो जंक्शन है। तो
इसमें अब आपको विचार करना है कि मैं उसी धारा से चलूं जिससे चला हूं कि मैं रुकूं। तो अब मांसाहार करा, हमारा जन्म हुआ, आदिवासी थे हम, हमारे पास अनाज नहीं है, भोजन नहीं है। शुरू में तो मनुष्यता तो हासिल हुई है, मनुष्य भी जंगलों में रहा और वो भी यही कच्चा पक्का मांस खाता था, मारता पीटता था, नियम कायदा कोई नहीं था, समाज नहीं था, कोई नीति नहीं थी। उनमें कितनी स्त्री रख लो, कितने पुरुष रख लो, कोई ना शादी होती है ना तलाक होते हैं। स्त्री पुरुष से वो एक बन जाता है समूह, वो परिवार बन जाते हैं, गांव बन जाते थे। ऐसे तो आदिवासी कबीले बने सारे। तो इस प्रक्रिया से हम चलते चले गए। अब बात आई कौन सी थी, क्योंकि मेरी एक धारा चली जाती है ना, तो मुझे लौट के आना होता है थोड़ा सा। हाँ, तो अब अपने कर्मों को आपको देखना पड़ेगा। तो जब आप यज्ञार्थ में जाएंगे, तो यज्ञार्थ में जाने का तात्पर्य देखो, उदाहरण कितना अच्छा है। जब आपके ये आते हैं नवरात्रे, तो आप ही हैं, पर आपकी रसोई का रूप बदल जाता है, होता है ना। अब व्रत चल रहे हैं, ये जितने ये जिसको कहते हैं वैसे व्यक्ति हैं व्यसन वाले, 9 दिन में शराब नहीं पीऊँगा, मांस नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो भाव भाव बन जाते हैं। तो आपके कर्म तो बन रहे हैं ना। तो हमारे तो जब हम ऐसा भाव हमारे अंदर उदित होगा तो हमारा तो भोजन बदल जाता है। इसीलिए जो सत्कर्मी पुरुष हैं, सदाचारी पुरुष हैं, जिनमें परमात्मा में आस्था है, नहा धोते हैं, नहाते धोते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं और कहीं वो अपनी आत्मा का उत्थान चाहते हैं, तो उनका फिर वो 365 दिन का भोजन ही बदलने लगता है। उसमें फल आहार आ जाएगा, उसमें नमक मिर्च मसाले अचार चटनी ये भी कम हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि मैं दही के बिना नहीं खाता तो मैं नहीं खाऊंगा, या मुझे तो ये ज़रूर चाहिए, है ना, या मुझे कॉफ़ी पीनी है तो उसी की पीनी है। वो सब बातें खत्म हो जाएंगी। कुछ भी है, ठंडा गर्म तक काम चल जाएगा। मतलब लस्सी ज़रूरी नहीं है, ठंडा पानी भी मिल जाएगा, नींबू निचोड़ के, तो भी मैं ठीक हूँ। तो आप जब यज्ञार्थ में जाते हैं तो आपका दृष्टि बदल जाती है, आपको भोजन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके वस्त्र बदल जाएंगे। तो ये ज्ञार्थ की सीमा में चले जाएंगे जो हमारे महापुरुषों के संतों के हैं, और वो तो एस्टेब्लिश हैं। हम लोग भी आपस में हैं। यदि आप वो पैमाना समझ जाएंगे तो आप अपने लोगों में समझ जाएंगे किस कैटर में हैं। तो क्योंकि हमें जाना उधर है, तो निकृष्ट कर्मों को आप छोड़ देंगे। जैसे हम ही लोग हैं, समय होता है तो हम कुछ साहित्यिक रचना करने की कोशिश करते हैं, है ना, पढ़ते हैं, देखते हैं, संवारते हैं। उसमें हम लूडो सांप सीढ़ी शायद नहीं खेलते, जबकि वो गलत तो कुछ है नहीं, पर वो उससे कुछ हासिल नहीं होता। सारी ज़िंदगी आप वो खेलते रहो, ये गिट्टू विट्टू खेलते हैं तो खेलते रहो भाई, तो वो मनोरमा तो नहीं बन पाएगा वो इंसान, या रचना तो नहीं बन पाएगा वो चीज़ है। तो आपको वो कर्मों को समझ समझ के चले जाइए। कर्म सब है, कर्तव्य कर्म है हमारे, केवल सामान्य जिसको देखा जाए। यज्ञार्थ में हो जाता है अपना ही कल्याण नहीं, समाज का, और समाज से मीन्स पूरी प्रकृति का, पूरी सृष्टि का। तो यज्ञार्थ में इस तरह से है।